ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, 5 तत्वों का निर्माण कैसे हुआ, भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा इन तीनों में से सर्वप्रथम कौन पैदा हुए, माता शक्ति का जन्म कैसे हुआ। इस तरह के कई प्रश्न आपके मन में हर समय उठते होंगे और कई लोग आपसे यह प्रश्न भी पूछते होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर शिव पुराण के अंदर दिए हुए हैं। इस समय सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का महीना है, तो शिव पुराण से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई, देवताओं और असुरों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए और आज तक की पृथ्वी चली आ रही है वो कैसे बनी, इसके बारे में शिव पुराण से रेफरेंस लेते हुए हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण के अंदर सबसे पहले यह बात लिखी हुई है कि एक ऐसी शक्ति ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त थी जिसके अलावा कोई और शक्ति वहाँ पर नहीं थी। एक इस तरह का तत्व जो ब्रह्मांड में बह रहा था, जिसका कोई स्वरूप नहीं था, जो व्यक्त भी था अव्यक्त भी था, जिसे 5 इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, जिसे किसी भी तरह से देखा या समझा नहीं जा सकता, किसी भी तरह से उसके बारे में सोच विचारा नहीं जा सकता। इस तरह का एक कॉन्शियसनेस पूरे ब्रह्मांड में थी। उसको शिव पुराण के अंदर कहा है वो आदि शिव, आदिदेव शिव थे जो सबसे प्रथम वहाँ पर थे। तो उनका कोई स्वरूप नहीं था, वो एक एनर्जी के फॉर्म में पूरे ब्रह्मांड के अंदर ट्रेवल कर रहे थे। उसके बाद उसी शक्ति के अंदर अचानक से मन में यह बात आती है कि मैं अव्यक्त से व्यक्त हो जाऊं। तो जब अव्यक्त से व्यक्त होने की, 1 से 2 होने की उनके अंदर बात आती है, तो उन्हीं की शक्ति निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे हम जड़ और चेतन कहते हैं, प्रकृति और पुरुष कहते हैं सांख्य दर्शन के अंदर। उसी तरह से वो 2 हो जाते हैं, एक आदि शक्ति और आदि शिव। तो आदि शक्ति और आदि शिव का निर्माण सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड में होता है, लेकिन उनका कोई स्वरूप अभी भी नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्शियसनेस एनर्जी के तौर पर होता है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे आदि शिव से जब आदि शिव वहाँ पर कॉस्मिक डांस करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा नटराज की मूर्ति के अंदर, ये जो जेनेवा में अभी जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो आपने देखा होगा कोलाइडर वाला, और उसके अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हिग्स बोसोन खोजा गया जिसको गॉड पार्टिकल बोला जाता है, वहाँ पर भी नटराज की मूर्ति लगी हुई है। तो दोस्तों वो नटराज की मूर्ति क्यों है? क्योंकि शिव पुराण के अंदर लिखा है कि सर्वप्रथम जब यहाँ पर आदि शिव ने उस कॉन्शियसनेस के रूप में जन्म लिया, तो उस समय उनने वो डांस किया जिसको कॉस्मिक के निर्माण का डांस कहा जाता है। तो उसी को यदि हम बिग बैंग थ्योरी कहें तो उचित होगा, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी में भी वैसा ही कुछ लिखा हुआ है। उसी को साइंटिस्टों ने रिलेट करते हुए इसलिए वो नटराज की मूर्ति वहाँ लगाई है। तो दोस्तों कितने ब्यूटीफुली हमारे पुराणों के अंदर और हमारे वेदों के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। आप देखिए कि भगवान शिव वहाँ पर डमरू लेकर डांस करते हैं। जब वो डमरू लेकर डांस करते हैं तो सर्वप्रथम जो शब्द निकलते हैं, तो सबसे पहला जो शब्द है उस समय जब भगवान शिव उत्पन्न होते हैं और शक्ति उत्पन्न हो रहे हैं और उस समय कॉन्शियसनेस जो सारी वहाँ पर है वो ओमकार का निकलता है। तो वो ओमकार जब ब्रह्मांड में फैलता चला जाता है, तो ओमकार क्या है? एक अक्षर है, और अक्षर का अर्थ होता है जिसका कभी क्षर नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। तो ओमकार पूरे ट्रैवल करता रहता है और जितने आगे तक ओमकार जाता है उतने आगे तक आकाश तत्व का निर्माण हो जाता है। दोस्तों आकाश तत्व का निर्माण होता है। अब एक वैक्यूम, एक खाली जगह आ गई है, उस खाली जगह पर अचानक से फिर वायु का निर्माण होता है और वायु बहने लगती है। और वायु बहने लगती है तो हम जानते हैं कि अग्नि बिना वायु के नहीं जल सकती। तो जब आकाश और वायु बन जाते हैं तो उसके बाद अग्नि तत्व का निर्माण होता है और अग्नि वायु की मदद से प्रज्वलित हो जाती है ब्रह्मांड में। तो अग्नि तत्व की बात कर रहा हूँ, उस आग की बात नहीं कर रहा हूँ जो माचिस से जलती है। 3 तत्व इस तरह से प्रकट होते हैं। 3 तत्व के बाद चौथा तत्व जो होता है वो होता है जल तत्व। आज भी हम देखते हैं कि जल जब अग्नि से गर्मी निकलती है, ऊपर जब भाप बन के जाती है तो जल गिरता है। तो चौथा तत्व जो वहाँ पर प्रकट होता है वो जल का होता है। और जल के बाद धीरे धीरे फिर प्रकृति और पृथ्वी तत्व वहाँ पर उत्पन्न होता है। तो ये पृथ्वी मतलब अर्थ नहीं है, पृथ्वी तत्व है जो ठोस है।
तो इस तरह से ये 5 भूतों, पंचभूत जिन्हें कहा जाता है, उनका निर्माण सर्वप्रथम पृथ्वी पर होता है। और एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पर इस चीज़ से जोड़ना चाहता हूँ, जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत को बहुत डीप में जाते हैं तो वो लोग जानते हैं कि संस्कृत के निर्माण की कथा भी कुछ उस कॉस्मिक डांस से ही जुड़ी हुई है कि जब भगवान शिव डांस करते थे उस समय जब वो डमरू बजाते हैं तो डमरू से जो शब्द निकलते हैं, हा या रा वा टा, इस तरह से कई सारे शब्द जो हमारे हिंदी के वर्ण के अंदर हैं, अ आ ई उ ए, तो ये सभी के सभी शब्द जो हैं, ये सभी के सभी शब्द शिव के डमरू से निकलते हैं और वहाँ से अक्षरों का, वर्डों का और इस तरह की चीज़ों का निर्माण होता है। खैर, हम इसके आगे आते हैं। शिव और शक्ति वहाँ पर बन गए, पांचों तत्व वहाँ पर बन गए। उसके बाद वो एक पुरुष का निर्माण करते हैं। तो वो जो इस समय जो पुरुष के फॉर्म में जो वो डेवलप करते हैं वो होते हैं भगवान विष्णु। तो जैसा कि अभी सभी पुराणों में कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो पृथ्वी पर पैदा हुए, सर्वप्रथम जो पुरुष हैं, जो सर्वप्रथम जो मानव कहना चाहिए पुरुष की जगह, वो भगवान विष्णु हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आदि शिव और आदि शक्ति का कोई स्वरूप नहीं था, वो एक कॉन्शियस एनर्जी थी जो पूरे फॉर्म्स में थी। तो इसके यदि मैं दूसरे तरह से कहना चाहूँ तो यह भी कह सकता हूँ कि भगवान शिव और शक्ति का सबसे प्रथम पुत्र भगवान विष्णु हैं। तो आदि शिव और आदि शक्ति के, परमेश्वर के सबसे पहले बेटे भगवान विष्णु होते हैं। और भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ ब्रह्मांड है लेकिन कोई नहीं है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करूं, मैं कैसे आया यहाँ पर। तो ऊपर से आकाशवाणी से आवाज़ आती है कि आप ध्यान में बैठ जाइए। तो वो तपस्या करते हैं, कई हज़ार वर्षों तक तपस्या चलती रहती है। वो ध्यान में मग्न हो जाते हैं और ध्यान में मग्न के अंदर जल में डूबते चले जाते हैं और समुद्र के बिल्कुल तल पर चले जाते हैं और चारों तरफ समुद्र उनको घेर लेता है। उसी बीच जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि नाभि से जब बच्चा पैदा होता है तो वो कनेक्ट रहता है। तो विष्णु की नाभि से उत्पन्न होता है एक कमल और वो कमल ऊपर आकर खिलता है और उस कमल से फिर भगवान ब्रह्मा पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा जी को आदि शिव और आदि शक्ति उस समय पैदा करते हैं, जो कि दूसरे पृथ्वी पर एक तत्व के तौर पर पैदा होते हैं। तो सबसे पहले विष्णु हुए, उसके बाद ब्रह्मा हुए। और ब्रह्मा जब पैदा होते हैं तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, आपको सुनाना चाहूँगा पुराणों की, कि ब्रह्मा भी उसी तरह से कंफ्यूज होते हैं कि मैं सबसे पहले आ गया, बाकी कौन है इस पृथ्वी पर। तो जब ब्रह्मा ढूंढना शुरू करते हैं कि बाकी कौन है तो उन्हें कोई नहीं मिलता। उसी समय जो तपस्या है वो विष्णु भगवान की खत्म हो जाती है और वो ऊपर आ जाते हैं समुद्र से। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों यह बोलते हैं कि सबसे पहले मैं हुआ। तो भगवान विष्णु तो जानते थे वो हुए हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं हुआ। तो दोनों के बीच में एक विवाद सा छिड़ जाता है, एक बहस सी छिड़ जाती है कि दोनों में से कौन पहले हुआ। तो आदि शक्ति और आदि शिव इस बात को जानते हैं। तो आदि शिव और आदि शक्ति की तरफ से ऊपर से एक भविष्यवाणी होती है कि आप दोनों इस बात पर लड़ो मत। और अचानक से एक शिवलिंग प्रकट हो जाता है जिसमें अग्नि जल रही होती है और वो शिवलिंग इतना ऊंचा होता है कि उसका छोर किसी को पता नहीं होता। तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा से आकाशवाणी बोलती है कि आप दोनों इसके एक एक छोर की तरफ जाओ, एक ऊपर जाओ एक नीचे जाओ। जो सबसे पहले इसके अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा इस जलते हुए शिवलिंग के, उसको मान लिया जाएगा कि वो इस विवाद में जीत गया कि कौन बड़ा है और कौन पहले हुआ। तो दोनों उसके एक एक छोर पर जाते हैं, कई वर्ष बीत जाते हैं, जाते रहते हैं एक ऊपर एक नीचे, लेकिन दोनों को ही वो छोर नहीं मिलता, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस एनर्जी है और पूरा ब्रह्मांड इतना विशाल होता है कि उसके छोर को ढूंढ पाना नामुमकिन है। इसीलिए शिव को आदि शिव कहा जाता है, अनंत शिव कहा जाता है, जिसका ना शुरुआत है ना अंत है। तो उसी कारण उसको शिवलिंग से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो शिवलिंग का सबसे पहला उल्लेख यहाँ पर आता है जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में ये डिबेट चल रही होती है। तो दोनों आखिर में थक हार कर वापस आते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु से पूछा जाता है तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि मुझे वो छोर नहीं मिला। लेकिन जब ब्रह्मा जी से पूछा जाता है तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुझे वो छोर मिल गया, मैं एंड ढूंढ के आया हूँ और मैं ही सबसे बड़ा देवता हूँ, या मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इस पृथ्वी पर सबसे पहले आया हूँ। तो जब ब्रह्मा जी जैसे ही ये बोलते हैं उस समय उनके 4 सर होते हैं। अचानक से ऊपर आदि शिव त्रिशूल लेकर प्रकट होते हैं और वो त्रिशूल से उनका चौथा सिर काट देते हैं। तो चौथा सिर जो है वो उनके घमंड का प्रतीक होता है, जिसको वो तोड़ देते हैं, काट देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी उनसे माफ़ी मांगते हैं। उनकी शक्ति को देखकर उन्हें एहसास हो जाता है कि ये हमसे भी बड़ी कोई शक्ति है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, और दोनों ही फिर उनके हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं आपने हमारा निर्माण किया है, अब आप बताइए कि हमें क्या करना है। तो आदि शिव जो प्रकट होते हैं, जो परब्रह्म जिन्हें कहा जाता है, वो उनको बोलते हैं कि अब आपको
और सृष्टि और ब्रह्मांड का निर्माण करना है। तो मैंने जो 5 तत्व बताए हैं, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो वो जो तत्व हैं वो सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, लेकिन ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था। तो ब्रह्मांड जो है उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना और उसका निर्माण करना, तो उसको निर्माण करने का जो कार्य दिया जाता है वो ब्रह्मा जी को दिया जाता है कि आप ब्रह्मांड को क्रिएट करोगे। दूसरा, अब वो क्रिएट हो गया तो उसके लॉस कौन बनाएगा? तो लॉस बनाना, जैसे कि पृथ्वी जो घूम रही है वो 24 घंटे में कैसे घूमेगी, अर्थ जो 365 दिन में किस तरह से सूर्य के चक्कर लगाएगी, किस तरह से पानी नीचे ही क्यों गिरता है, आग ऊपर ही क्यों जाती है, कई तरह से, जिसको हम कहते हैं इटर्नल लॉस, जो कभी चेंज नहीं होते, जिसको सत्य कहा गया है हमारे हिंदू धर्म में कि सत्य वो है जो कभी बदले नहीं, जो एक जैसा ही रहे। तो वो प्रकृति के नियमों का निर्माण भगवान विष्णु को दिया जाता है कि आप पृथ्वी को चलाओगे और इसके अंदर जो भी गड़बड़ियाँ होंगी उनको सुधारने का काम भी आपका है। कोई कुछ खराबी करे तो उससे लड़ना, धर्म अधर्म, ये सब नियम आपको, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो आपको बनाने। उसके बाद बात होती है कि यदि कुछ ऐसी चीज़ हुई जो हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसको कैसे करेंगे, और सृष्टि का अंत और विनाश कौन करेगा यदि एक बार वो बन गई तो उसके लिए वो उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए। तो उसके बाद वो तथास्तु कहकर वहाँ से चले जाते हैं आदि शिव। और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु से ही तीसरा एक तत्व पैदा होता है, तीसरे नंबर पर जो पैदा हुए दुनिया में या ब्रह्मांड में कहा जाए, तो फिर वो होते हैं वो शिव जिनको हम जानते हैं भगवान शंकर के रूप में, भगवान शिव के रूप में। तो कई लोग जो ये बोलते हैं विष्णु पुराण में कि विष्णु भगवान तो पहले ही हो गए थे, शिव बाद में हुए थे। तो 2 शिव हैं, एक आदि शिव हैं जो सबसे पहले हुए थे, और ये जो हैं ये तीसरे नंबर पर जो शिव हुए हैं ये उन्हीं का अंश है। तो चूंकि ये उन्हीं का अंश रहते हैं तो इनको ज़्यादा काम नहीं सौंपा जाता, वो ध्यान में एकदम से वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, और उसके बाद उनको जो काम सौंपा जाता है वो सौंपा जाता है सारी सृष्टि का संहार का। तो इस तरह से जो हम कहते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतगुण, ये 3 देवता हैं, और उसके अलावा एक क्रिएटर हैं, एक डिस्ट्रॉयर हैं और एक प्रेजर्वर हैं। तो प्रेजर्वर का काम विष्णु भगवान निभाते हैं, क्रिएटर का नाम कार्य ब्रह्मा जी निभाते हैं, और तीसरे नंबर पर जो डिस्ट्रक्शन का कार्य है, डिस्ट्रक्शन उसे नहीं कहना चाहिए, जब पृथ्वी के सारे मनवंतर पूरे हो जाते हैं, चारों युग चतुर्युगी समाप्त हो जाता है, जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अनंत काल तक उसका यूज़ हो जाता है, तो उसके बाद नए ब्रह्मांड के निर्माण के लिए प्रलय का जो आती है वो भगवान रुद्र करते हैं या भगवान शिव करते हैं। तो इस तरह से ये 3 तत्व बनते हैं। तो ये जो तीसरे वाले शिव हैं ये ब्रह्मा जी के भी बाद आए हैं, विष्णु जी के भी बाद आए हैं, लेकिन एक आदि शिव हैं वो सबसे ऊपर हैं। तो उनको नाम शिव पुराण में आदि शिव दिया गया है, विष्णु पुराण में उसको आदि विष्णु कहा गया है। इसी तरह से हमारे ब्रह्म संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय हैं जिनके अंदर अलग अलग चीज़ें कही गई हैं। बट सबसे पहले एक एनर्जी थी, उस एनर्जी से फिर ये 3 बने, और इस तरह से ये 3 लोग फिर ब्रह्मांड का निर्माण शुरू करते हैं। तो भगवान शिव जो हैं वो ध्यान में लगे रहते हैं, वो तमोगुण के, क्योंकि उनको सूचक माना जाता है, तो वो वापस से उसी परम शक्ति के ध्यान में लग जाते हैं। लेकिन इन दोनों का काम जो है वो कंटिन्यूसली क्रिएशन और प्रिजर्वेशन है, तो इन लोगों का काम कंटिन्यूसली चलता रहता है जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैं। अब हम आते हैं आगे के पृथ्वी के निर्माण पर। तो ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी से पुत्र सबसे पहले जो पैदा होते हैं, तो सबसे पहले तो वो जीव जंतु इस तरह के बनाते हैं। आप यदि उपनिषद और वेदों को पढ़ोगे, अग्नज, जलज, मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जल में ही उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो वायु में ही उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें 2 जीवों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अकेले ही पैदा हो जाते हैं। अग्नि के अंदर भी कुछ जीव पैदा होते हैं, जब आप अग्नि जलाते हो तो वो अग्नि से पैदा होते हैं। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा डिटेल उपनिषद और वेदों के अंदर है, तो इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाता। सबसे पहले मैं आता हूँ कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मनु जो हैं, मनु और शत्रुपा जिनको कहा जाता है, उनका निर्माण वहाँ पर ब्रह्मा जी करते हैं, और सप्त ऋषियों का निर्माण करते हैं, सप्त ऋषि मंडल। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या है, मनु की संतानों में ही दक्ष प्रजापति होते हैं। फिर दक्ष प्रजापति की शादी होती है। तो दक्ष प्रजापति की जब शादी होती है, और कई सारे दक्ष प्रजापति की जो पत्नियां होती हैं, बेटियां होती हैं बहुत सारी, उन बेटियों के साथ फिर बहुत सारे सप्तऋषियों की शादी होती है, बहुत सारे और लोगों की शादी होती है, और वैसे करके कुल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ब्रह्मा जी से इस तरह से शुरू में कुछ लोग हुए, जैसे कि सप्तऋषि, मनु, शत्रुपा और ऐसे कई सारे लोग, उन लोगों के फिर आपस में कुल बढ़े, और धीरे
धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऋषि हैं, इन्हीं ऋषियों में से एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है कश्यप ऋषि। दोस्तों, ये कश्यप ऋषि बहुत ही आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कई सारे कन्फ्यूज़न इन्हीं के जो लीनिएज है उसके कारण लोगों में आया है। कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि दानव कैसे हुए, दैत्य कैसे हुए, देवता कैसे हुए। तो कश्यप ऋषि की कई सारी पत्नियां थी, और उन पत्नियों में से 3 पत्नियों का मैं खास करके उल्लेख करना चाहूँगा। एक दनु, एक दिति और दूसरी अदिति। तो दनु जो थी उससे दानव पैदा हुए, और जो दिति और अदिति थी इनसे देव और दैत्य या सुर और असुर पैदा हुए। तो उस समय जब कश्यप ऋषि और ये सारा का सारा जो विष्णु भगवान ने एक नियम बनाए थे, उसमें नियम ये भी था कि संतान उत्पत्ति के समय आपके जैसे विचार रहते हैं उसी विचार के बच्चे आपको पैदा होते हैं। तो जब ये असुर वाली जो उनकी वाइफ थी, उनको जब वो बच्चे हो रहे थे तो उस समय उनसे मना किया था कि ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं हैं, इस समय आपके मन में भी नेगेटिव विचार हैं, तो इस समय यदि बच्चे होते हैं तो वो असुर हो जाएंगे, वो खराब नेचर वाले होंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो एक को असुर हो गए और एक को सुर हो गए। और धनु का भी इसी तरह का नेगेटिव विचार था, तो उसको दानव हो गए। तो जो सुर और असुर का अंतर है वो वैसा ही है जैसा कि मैं सुर में कुछ गाता है कोई व्यक्ति तो वो सुरीला होता है, तो जो सुर में नहीं है वो असुर। तो इस तरह से, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि दोनों ही, इवन तीनों ही, दानव, सुर और असुर, ये तीनों ही ऋषियों के पुत्र हैं। ये ब्रह्मा जी के भी पुत्र हैं और एक लीनिएज के हिसाब से कश्यप गोत्र के ही हैं। इसीलिए सबसे पहला पुत्र जो हुआ था, जो राक्षस कुल में हुआ था, वो हिरण्याकश्यप कहलाता था। तो हिरण्याकश्यप वो इसीलिए था, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, क्योंकि कश्यप गोत्र से आता था। तो ये सभी भी असल में ब्राह्मण हैं। तो आप कई बार ऐसा देखेंगे कि जो असुर वाला व्यवहार है वो भी आपको दिखेगा वेदों के अंदर, सुर वाला भी, लेकिन वो भी दोनों के दोनों ही ब्राह्मण हैं। इसीलिए दोनों ही तपस्या करना जानते थे, दोनों ही यज्ञ करना जानते थे, दोनों ही के अंदर इक्वल शक्तियाँ थी। तो एक तरफ से इंद्र और ये सारे लोग हुए, एक तरफ से विरोचन और ये सारे लोग हुए, एक तरफ से हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप तरह के लोग हुए। तो इन्हीं से फिर लीनिएज को आगे बढ़ते चले गए। और आप विष्णु पुराण में जानते हैं कि विष्णु भगवान ने अवतार ले लेकर जैसे जैसे जो असुरों ने या दानवों ने अधर्म किया तो उनको मारा, और धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस धर्म की स्थापना करते चले गए, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए नियम थे, यह उनका कार्य था। तो इस तरह से कहानियाँ आगे बढ़ी। पुलत्स्य मुनि के कुल में रावण आता है, जैसा कि हम देखते हैं। रावण के बाद और आगे यदि हम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे महाभारत आती है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाहूँगा जो आज के युग से जुड़ेगी। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो महाभारत है, महाभारत के अंदर नागवंशी होते हैं और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुर्योधन के कुल से लड़ते हैं, दुर्योधन की तरफ से लड़ते हैं। तो जब दुर्योधन की तरफ से ये सारे लोग लड़ते हैं, महाभारत हो जाता है, तो भगवान कृष्ण उनसे बोलते हैं अंत में, क्योंकि नागवंशियों का जगह जो थी वो अर्जुन ने छीनी थी, तो उनको मारने की इजाज़त अर्जुन को लास्ट में नहीं देते भगवान कृष्ण, और बोलते हैं कि इनको दूर कहीं भेज दो। तो नागवंशी और बहुत सारे लोगों को, इस तरह के लोगों को दूर भेज दिया जाता है। इसी तरह का एक वर्णन पुराणों में भी आता है कि सुर और असुरों के बीच में एक डील होती है, जब बहुत सालों तक इनके बीच में लड़ाई चलती है कि हम और तुम अब अलग अलग रहेंगे। तो उस समय जो असुर हैं वो दूर चले जाते हैं और सुर एक तरफ रह जाते हैं, और सुर जो भूमि चुनते हैं वो आर्य भूमि चुनते हैं, जिसको हम भारत कहते हैं, जो 3 तरफ से समुद्र से और एक तरफ से हिमालय से घिरी हुई है। तो ये पवित्र भूमि इसको बोला जाता है। तो इस भूमि को सुर चुन लेते हैं, देवता चुन लेते हैं, और इसीलिए इसको देवभूमि भी कहा जाता है। और जो असुर रहते हैं वो दूर जाकर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको बताता हूँ। मैं नहीं कह रहा है सही है या गलत है, परंतु यदि आप ईरान का पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे तो जब से इस्लाम आया है तब से तो इतिहास बदल गया है, परंतु इस्लाम आने के पहले जो था उसका नाम पर्शिया था, और पर्शिया में पर्शियंस रहते थे। तो दोस्तों, पर्शियंस से हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हालांकि ये बातें समझ में आती हैं कि पर्शियंस की वो कहानियाँ हैं जिसमें अलादीन है, चिराग है, जिसमें कालीन उड़ता है, जादू टोने वो करते हैं। उसके अलावा वो सारे के सारे लोग यज्ञ भी करते हैं, वो सारे के सारे लोग शक्तियों की भी बातें करते हैं जो भारत में होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ पर आता हूँ। पारसियों के जो ग्रंथ होते हैं, धर्म ग्रंथ, उसके अंदर अवेस्ता एक होता है। तो अवेस्ता के अंदर जब आप पढ़ते हो डिटेल के अंदर, तो उनके जो गॉड्स हैं, जो हमारे यहाँ जैसे गॉड होते हैं वैसे उनके गॉड को कहा जाता है अहुर। और अहुर को यदि आप ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि वहाँ हा बन गया था सा, तो वो असुर है।
तो असल में क्या हुआ था, जैसा कि आप सभी ने विष्णु पुराण अभी पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा, कि बाद में असुरों के वंश में भी, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से ही थे, प्रहलाद जैसे लोग भी हुए और उसके बाद दानवीर बलि जैसे लोग भी हुए, तो उसके कारण देवताओं और इनके बीच में संधि भी हो गई थी। लेकिन आपस में लड़ाई ना हो इसलिए इन लोगों ने अर्थ की लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि वेदों के अंदर आपके कई सारे देवता हैं जिनको असुर बताया गया है। मतलब ये देव हैं या असुर हैं, उसमें असुरों की भी पूजा जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक देवता का उदाहरण देता हूँ, मित्र। जो मित्र हैं उनको असुर बताया गया है। तो आपने देखा होगा कभी भी मित्र देवता की पूजा भारत भूमि पर नहीं होती। ये मैं भी सोचता था कि इंद्र की हो रही है, अग्नि की हो रही है, रुद्र की, सभी की हो रही है, तो मित्र की क्यों नहीं हो रही। कुछ जगह पर बोले जाते हैं मंत्र वेदों के, क्योंकि वो सारा हमारा ही टेक्स्ट है। लेकिन मित्र जो देवता हैं, इसको आप अवेस्ता के अंदर ईरान के लिटरेचर में पाओगे। तो जो ईरान का पर्शिया का लिटरेचर है, उस समय में अवेस्ता के अंदर मित्र को पूजा जाता है। और देव उसमें जो हैं वो उसमें विलेन हैं कि देवों ने हमारे साथ युद्ध किया था प्राचीन समय पर, और उस युद्ध के बाद हम यहाँ रहने लगे, वो वहाँ रहने लगे। इस तरह का क्लियर कट जो जिक्र आता है वो पर्शियंस की हिस्ट्री में आता है। और कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि ईरान के पास जो सीरिया है उसका नाम असल में असीरिया था पहले, और वो असीरिया असुर शब्द से ही निकला हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वो 2 सींग वाले या दांत वाले या बड़े बड़े लोग थे, ये मानव ही थे। ये ब्राह्मण कुल से ही, कश्यप गोत्र से ही निकले हुए लोग थे, जो भारत भूमि से उस तरफ गए, और उस तरफ इन दोनों के बीच में डिवाइड हुआ कि देव इस तरफ रहेंगे और असुर दैत्य उस तरफ रहेंगे। और उसके बाद वो पूरी की पूरी सभ्यता बनी। और आप लोग मुगल पीरियड के समय में भी यदि पढ़ेंगे तो उन लोगों ने वाराह मेहर वगैरह से कांटेक्ट किया है। कैलेंडर बनाने में हमने ईरान और पर्शिया का सपोर्ट किया है। उसके बाद जो न्यूमेरिक्स गए हैं, 0 गया है, डेसिमल सिस्टम 1 2 3, और इसके अलावा हमारा ये पूरा का पूरा जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, ये हमारा इंडिया से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। और आज यूरोप भी इस बात को मानता है कि पर्शिया से अरब होते हुए वो ग्रीक गया और रोमन्स के पास गया, और आज अंग्रेज़ों ने उस आधार पर ही कैलेंडर बनाया है। तो इस तरह से हमारी बहुत सालों तक मित्रता रही है। एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगा कि अमेरिका में जब स्पेन, पुर्तगाल और अंग्रेज़ों के, यूरोप के लोग नहीं गए थे, उस समय रेड इंडियंस रहा करते थे, जिनकी सभ्यता हमसे बहुत कुछ मैच करती है। माया सभ्यता जिसे कहा जाता है। वेस्ट इंडिया को भी वेस्ट इंडिया कहा जाता है, पता नहीं क्यों। उसके अलावा मेसोपोटामिया जो इराक है, इजिप्ट है, उनके कई सारे हमारे से रिचुअल्स मिलते जुलते हैं। अफ्रीका के अंदर भी प्रकृति की पूजा होती है, ग्राम देवता होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दुनिया में आए और इनका क्रूसेड दुनिया में चला, तो इनकी इतने सालों की लड़ाई के कारण दोनों एक दूसरे से इतना डर गए थे कि जिस भी देश में जाते थे उस देश का इतिहास पूरी तरह से मिटा देते थे। तो वो मिटाते इस कारण से थे कि यदि क्रिश्चियनिटी पहले से हो तो बच्चे उसे भूल जाएं अगले 30-40 सालों में, इस्लाम पहले से हो तो उसको भूल जाएं। बट उसके कारण अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा कि इन लोगों ने एक दूसरे को मिटाने के साथ साथ पुराने प्राचीन इतिहास को भी सब जगह से मिटा दिया। आज आपने देखा होगा सदगुरु किसी यूरोप की कंट्री में गए थे, वहाँ पर उन लोगों को उनको एक शिवलिंग मिला था पुराना। अभी शायद विष्णु भगवान की एक मूर्ति किसी बड़े देश से निकली है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया का तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। कंबोडिया के अंदर सबसे बड़ा एक मंदिर है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों पुराणों से मैच करती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया के अंदर इस समय ऐसी मिल रही हैं कि जो महान गोंडवाना लैंड की तरफ इशारा करती हैं, जो आर्यव्रत की तरफ इशारा करती हैं, जो भरत खंडे, जम्बू द्वीपे जो हम एक मंत्र में बोलते हैं उसकी तरफ इशारा करती हैं। तो अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियोस में हम इसकी डिटेल में जाएंगे। यदि आपको ऐसी और चीज़ों के बारे में जानना है तो आप लोग हिस्ट्री ऑफ थिंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो शिव पुराण के बारे में, कि किस तरह से शिव पुराण के अंदर पृथ्वी और सृष्टि का वर्णन किया गया है, और किस तरह से धीरे धीरे उससे दैत्य, सुर, असुर, देवता बने, और किस तरह से सारी प्रकृति, पृथ्वी इस तरह से बनती चली गई। ऐसा एक हमारी पौराणिक कथाओं के अंदर वर्णन है। मैं ये नहीं कहता ये सच है या झूठ है, यह आपके ऊपर है, परंतु जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो ईरान के अंदर सबूत मिल रहे हैं, अफ़गान के अंदर और यूरोप के देशों में जो आदिदेव शिव हैं, इनके शिवलिंग आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं तो कई जगहों पर मिल रहे हैं। ये कैसे मिल रहे हैं, यह एक सोचने वाली बात है। सावन का महीना है, आप सभी को भगवान शिव के बारे में ये सारे फैक्ट्स खोजने चाहिए। धन्यवाद।